लेकिन उससे पहले मैं जरा विपिन शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। विपिन शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिसाइज इस पूरे मैटर को अभी फिलहाल किया जाना चाहिए? लोगों के जाने गई हैं, 1000 से ज्यादा लोग अभी अस्पताल में भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है, बहुत ही संवेदनशील स्थिति इस वक्त है, बहुत ही गंभीर स्थिति इस वक्त है, लेकिन सवाले निशान खड़े करना क्या ये शोभा देता है फिलहाल विपक्ष को? ये नहीं कि सुझाव दीजिएगा, ये नहीं कि उन पर अमल कीजिएगा और अपनी खामियां जो उनकी सरकारों में भी तो रही उन पर काम कीजिए। मैं मनीषा जी दोनों बातें बोलूंगा। राजनीति जो हो रही है उस पर भी मैं अपने विचार रखूंगा और तकनीकी बात भी बोलना चाहूंगा जी। देखिए, सबसे पहले तो सब पूरे देशवासियों को संवेदना दिखानी चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिजन खोए हैं वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो ये बहुत दुखद घड़ी है, बहुत चुनौती भरा दौर है हम सारे देशवासियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जब हम लोग यहाँ पर हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर सबका एक सपना है कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भी बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा तकनीकी, क्योंकि ये जो कवच की बात चल रही है, कवच का मायने क्या है? अगर हम उसको एक लेमैन तरीके से समझें कि यहाँ पर प्रोटेक्शन एक जैसे कहते हैं Z+ प्रोटेक्शन, एक बढ़िया प्रोटेक्शन, तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन जो है वो आत्मनिर्भर जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक सपना है, तो वहां पर उसके तहत ये करा था कि एक कवच सिस्टम हम करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तब भी एक TCAS सिस्टम था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो अभी राजनीति ये हो रही है कि वो बोल रहे हैं कि जो इसमें प्रगति क्या हुई है कि जो TCAS सिस्टम ममता बनर्जी के कार्यकाल में बतौर रेल मंत्री हुआ था, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है ये बात समझनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बिल्कुल धैर्य से बात करें, चर्चा को सार्थक रखें, तो कई पहलुओं को उजागर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा जो ये आज ये जो त्रासदी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जादू की छड़ी नहीं है, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि 2000 किलोमीटर जो रेल ट्रैक है उस पे ये कवच सिस्टम बिछाया जाएगा, और लेकिन यहां पर जो बालासोर में था वो कवच सिस्टम नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है कि ये कारण क्या था कि क्या कोरोमंडल एक्सप्रेस ने अपना गलत ट्रैक ले लिया था? क्योंकि ये तो जब जांच होगी, जो इन्वेस्टिगेटर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर की अपनी इंक्वायरी चल रही है इस समय, हम लोग एकाएक निष्कर्ष पहुंच जाए, इन्वेस्टिगेटर बन जाए, तो वो मुझे लगता है समझदारी नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि यहाँ पर अगर रेल मंत्री वहां पर डटे हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी नसीर पेश हो रही है। वो अलग बात है कि वो भरपाई कभी नहीं हो सकती, जो जिन लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, कितना दुखद है। लेकिन साथ साथ कई पहलू हैं जो हमें जिसपे अपने जहां पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए इस समय, कि क्या कारण है कि ये ऐसा या ह्यूमन एरर है कि ओवरवर्क स्टाफ है, कि ये लोग इनकॉम्पिटेंट थे, वो सक्षम थे नहीं, उनको आपने ये कार्य दे रखा था वहां पर। दूसरी बात है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, सैबोटैज का जो एंगल बताया जा रहा है। तो ऐसे तमाम बातें जिसपे जांच चल रही है और तेजी से जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर सारे, मैं एक आम आदमी का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जो वहां के लोकल निवासी हैं, उन लोगों ने जो मिसाल कायम करी है, जो वो खुद योद्धा बन के उभरे हैं, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, और यहाँ पर वो लोग डटे हुए हैं यहाँ पर। तो ये ऐसा वक्त है जब किसी ने सपने में सोचा था नहीं ऐसी एक घटना होगी, तो वहां पर सब अपनी भूमिका निभाएंगे, तभी हम लोग उभर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है